लोकतंत्र के सजग प्रहरी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के ओजस्वी मार्गदर्शन में आज गोवा के पणजी में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन के 7वें सम्मेलन का भव्य समापन हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जादवी व्यक्तित्व में 2 दिनों तक चला ये मंथन विकसित भारत 2047 के संकल्प का महाकुंभ बन गया। ओम बिरला ने समापन के मौके पर युवा विधायकों को राष्ट्रनीति का मंत्र और नारी शक्ति के सम्मान में जो हुंकार भरी ये सम्मेलन लोकतांत्रिक संस्थाओं और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो गया। गोवा के 2 दिवसीय सीपीए समागम के समापन सत्र में देश की संसद के सिंहासन पर विराजमान मर्यादा के जीवंत प्रतीक और आधुनिक भारत के विधायी शिल्पी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जब मंच पर आए तो पूरा सदन भारत माता की जय के नारों से गूंजायमान हो उठा। गोवा की धरती आज गवाह बनी उस नेतृत्व की जिसकी धमक से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गर्व महसूस करता है। आज सीपीए सम्मेलन का समापन नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उस संकल्प से सिद्धि के महायज्ञ की पूर्णाहुति है जिसने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है। दोनों सदनों के स्पीकर को ही क्यों इसमें ज्यादातर मौका दिया जाता है? इसमें अलग अलग राज्यों के पूरे सीपी जोन का 9 जोन बना रखे हैं। 9 जोन के अंदर अलग अलग राज्य हैं ताकि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व हो सके और सब लोग चर्चा संवाद कर सके। इन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई इन 2 दिनों में, उन मुद्दों को लेकर क्या स्टेट गवर्नमेंट? ये गोवा का पहला अधिवेशन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, संकल्प पारित किए हैं, उनको वे आगे लेकर जाएंगे। अपने अपने राज्य की विधानसभाओं में चर्चा करें, जहाँ नीतियाँ पॉलिसी बनाने और नीतियाँ पॉलिसी बनाने, जहाँ आवश्यकता होगी कानून बनाने को कानून बनाने का काम भी करेंगे। और जो उन्होंने चुनौतियाँ का समाधान का रास्ता पर चर्चा उसको भी चर्चा करेंगे ताकि आने वाले समय में संसदीय आदान प्रदान से, संसदीय चर्चा से ही परिणाम बेहतर आते हैं। जब व्यक्तित्व हिमालय से अडिग और वाणी गंगा से निर्मल हो तो उसे दुनिया ओम बिरला कहती है। गोवा की मांडवी तट पर पिछले 2 दिनों से चल रहा लोकतंत्र का महामंथन आज एक ऐतिहासिक संकल्प के साथ संपन्न हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओजस्वी मार्गदर्शन में सीपीए जोन 7 का ये सम्मेलन भारतीय विधायी इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। समापन समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 2047 विकसित भारत का सपना साकार होगा। ओम बिरला ने कहा कि हमारे युवा विधायक सदन के भीतर सिर्फ शोर नहीं बल्कि शोध और संवाद की गूंज पैदा करें। उन्होंने युवा ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ा हथियार बताया। सीपीए जोन 7 जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा प्रदेश आता है, उन प्रदेशों के विधायकों का 2 दिन के सम्मेलन में गहन विषयों पर चर्चा हुई। 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा विधायकों की भूमिका, व्यापार, पर्यटन, शहरीकरण, तटीय चुनौतियों पर भी चर्चा, ताकि आने वाले समय में इन विधानसभा माननीय सदस्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा कर सके और चुनौतियां, आपदा संकट को कैसे निपटा जा सकता है उसकी बात करें और आपस में चर्चा संवाद के साथ नवाचार और बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करना ताकि विधायक की कार्यकुशलता बढ़ती है और आपस में ये तीनों राज्य तटीय प्रदेश होने के कारण तटीय प्रदेश की चुनौतियां भी और अवसर भी है और इन तीनों राज्यों ने, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, चाहे गोवा हो, उन्होंने चुनौतियों में अवसर ढूंढा। लोकतंत्र के इस महामंच से जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नारी शक्ति का आह्वान किया तो पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ओम बिरला का नारी शक्ति वंदन। देश में नए युग का आगमन हो रहा है। अब समय आ गया है कि विधायिका में महिलाओं की संख्या बढ़े।
महिलाएं आज व्यापार, शिक्षा, विज्ञान समेत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। नीति एवं कानून निर्माण में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। कानून निर्माण में महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़े। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महिला सशक्तिकरण को केवल नारा नहीं बल्कि राष्ट्र के विकास की अनिवार्य शर्त बताया। उन्होंने गोवा के इस समापन समारोह में आधी आबादी के सामर्थ्य को नई ऊंचाई दी। देश के अंदर नए परिवर्तन का दौर आ गया। हमारी महिलाएं बड़ी संख्या में आए, लेकिन आने वाले समय के अंदर विधायी संस्थाओं के अंदर नीतियां, पॉलिसी बनाने में महिलाओं की भागीदारी बढ़े और देश ने पहली बार नई संसद भवन के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। अब समय आ गया है कि राज्य की विधानसभाएं हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे पंचायत नगर पालिकाओं के कई राज्यों के अंदर 33% और कई राज्यों के अंदर 50% अभी भी आरक्षण है। आने वाले समय में पंचायत से लेकर दिल्ली की पंचायत तक विधायी संस्थाओं के अंदर महिलाओं की भागीदारी बने, ताकि वह नीतियां बना सके, पॉलिसी बना सके। महिलाएं संवेदना से काम करती है, उनकी संवेदना हम सब जानते हैं। इसलिए जब विधायी संस्थाओं में उनकी भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से कानून बनाते समय उनके महिलाओं के हित को भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि जब तक देश का युवा लोकतंत्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ेगा, तब तक न तो लोकतांत्रिक की जड़ें मजबूत होंगी और न ही राष्ट्र के सामने खड़ी चुनौतियों का समाधान संभव होगा। ओम बिरला ने कहा, युवा ऊर्जा वह एकमात्र चाबी है जो आधुनिक भारत की समस्याओं के ताले खोल सकती है। संसदीय लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र में जब तक भारत के नौजवानों की भागीदारी नहीं होगी, हम देश के लोकतंत्र को भी सशक्त नहीं कर पाएंगे और देश की चुनौतियों का समाधान नहीं कर पाएंगे। और इस 10 साल के कालखंड को हम देखें तो हमने वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी किया है, भारत की चुनौतियों का भी समाधान किया है। हमारे भारत के नौजवानों ने दूर दराज गांव में बैठकर भी जो वैश्विक चुनौतियां, भारत की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए अनुसंधान किया, नए स्टार्टअप बनाए और आज लाखों की तादाद में उन स्टार्टअप के माध्यम से जो जो आम व्यक्ति की चुनौतियां हैं उनका समाधान भी किया, जो भारत की चुनौतियां उनका भी समाधान किया और आम आदमी की कठिनाई चुनौतियों को दूर कर कर उसकी जीवन की सरलता का काम भी किया। गोवा में आयोजित सीपीए सम्मेलन सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के उन कालजयी और क्रांतिकारी विचारों का उदय था जो 2047 के विकसित भारत की नींव रखेंगे। ओम बिरला ने अपनी दूरदर्शिता से इस मंच को एक ऐसे वैचारिक महाकुंभ में बदल दिया जहां से निकला हर शब्द राष्ट्र निर्माण का संकल्प बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।